नमस्कार दोस्तों। अगर हम आपसे पूछें कि देश का सबसे अमीर शख्स यानी इंडियाज रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो यकीनन आपका जवाब होगा मुकेश अंबानी। अब अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो भाई आप यहाँ थोड़े गलत हैं, क्योंकि देश के सबसे अमीर शख्स हैं गौतम अडानी। मुकेश अंबानी की बादशाहत को सीधी टक्कर देकर आज गौतम अडानी का वर्चस्व देश के सबसे अमीर और सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के तौर पर दर्ज हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार गौतम अडानी की कौन से मास्टर प्लान ने मुकेश अंबानी की बादशाहत को खतरे में डाल दिया है और कैसे वो बन गए देश के सबसे अमीर शख्स। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज बेशक हर कोई मुकेश अंबानी को ही देश का सबसे अमीर शख्स कहते, लेकिन अब ये तमगा उनसे छिन चुका है, क्योंकि उनकी बादशाहत को आज तगड़ी टक्कर दे रहे हैं गौतम अडानी। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि 8 फरवरी को आई ब्लूमबर्ग की रैंकिंग की रिपोर्ट बताती है कि उनकी संपत्ति मुकेश अंबानी से अधिक है। इस लिस्ट में अडानी जहां 10वें नंबर पर रहे, तो वहीं अंबानी 11वें नंबर पर खिसक गए। लेकिन ये जादू हुआ कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बारे में आपको बता देते हैं। मुकेश अंबानी के बारे में वैसे तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जो इन्हें कम पहचानते हैं उन्हें हम बता दें कि मुकेश अंबानी एक खानदानी रईस हैं, जिन्हें बना बनाया साम्राज्य मिला। वो पैदा ही ऐसे घर में हुए जहां उन्हें दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता ने यहाँ अंबानी के नाम को बनाने में संघर्ष बहुत किया और बाद में फिर मुकेश अंबानी ने अपनी सूझबूझ और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी से बिजनेस को खूब बढ़ाया। ये तो बात हुई मुकेश अंबानी की। लेकिन बता दें कि अंबानी जैसा साम्राज्य अडानी को नहीं मिला, बल्कि अडानी पैदा हुए एक सामान्य परिवार में, जिनके पिता पेशे से व्यापारी थे, जो कि कपड़ों का छोटा मोटा व्यापार करते थे। हर पिता की तरह उनके पिता भी चाहते थे कि गौतम उनके काम में हाथ बढ़ाएं, लेकिन गौतम अडानी को कपड़े के व्यापार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनके सपने बड़े थे, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। इन्हीं सपनों के पीछे भागने के लिए गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में चल रही अपनी कॉमर्स की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और महज 16 साल की उम्र में वो पढ़ाई अधूरी छोड़कर मुंबई पहुंच गए। पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने के बजाय गौतम अडानी ने हीरों के व्यापार में हाथ आजमाने का मन बनाया। मुंबई के मशहूर डायमंड सप्लायर महिंद्रा ब्रदर की कंपनी में उन्हें पहली नौकरी मिली, जहां वो हीरे को परखते परखते अपने अंदर की क्वालिटी को भी परख रहे थे। इसके बाद उनके दिमाग में खुद के लिए कुछ काम करने का आइडिया आया और उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। साल 1981 में गौतम अडानी मुंबई से वापस गुजरात लौट गए और अपने भाई के साथ मिलकर अपना बिजनेस खोल लिया। गौतम अडानी ने अपनी पहली पारी की शुरुआत प्लास्टिक के दानों से सांचे बनाने के काम से की। अपने इस बिजनेस को 7 साल देने के बाद कारोबार जगत में गौतम अडानी ने पहला बड़ा कदम साल 1988 में रखा, जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की। ये कंपनी महज 5 लाख रुपए से शुरू हुई थी, जो आज अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। गौतम अडानी के सपने काफी ऊंचे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए अडानी ने कड़ी मेहनत की और कई सारे बिजनेस में हाथ डाला, चाहे वो एयरपोर्ट, बंदरगाह या फिर ग्रीन एनर्जी जैसे कई दूसरे बिजनेस हों। जिस किसी भी बिजनेस में अडानी ने हाथ डाला, वो आज सोना बनकर ही निकला। इसके बाद तो अडानी की किस्मत ऐसी चमकी कि आज तक वो इसे बरकरार रखे हुए हैं। गौतम अडानी आज कोयला, पावर, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोडक्ट, तेल और गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी तमाम कंपनियों के मालिक हैं। आलम यह कि आज हर अलग अलग फील्ड में उन्होंने अपने पैर जमा रखे हैं, जिसके चलते साल 2021 में गौतम अडानी ने कमाई के मामले में करीब 12 अरब डॉलर की छलांग लगाई थी। इस जबरदस्त इजाफे का ही नतीजा था कि कुछ ही महीनों में अडानी और अंबानी के बीच एशिया के सबसे अमीर शख्स की गद्दी को लेकर होड़ भी मचने लगी, जिस पर लगभग अंबानी का ही कब्जा रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ अडानी अपनी शोहरत में इजाफा करते चले गए और आज वो देश के सबसे अमीर शख्स का ताज अपने सर पर सजाए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, जबकि रिलायंस का वर्चस्व भी दुनिया भर में फैला हुआ है। जैसे ऑनलाइन गैस इंडस्ट्रीज, रिलायंस आरकॉम, जियो, रिलायंस कैपिटल फंड के साथ साथ रिलायंस का इंश्योरेंस जैसे सेक्टर भी एक अच्छा खासा वर्चस्व है। ऐसे में सवाल यह है कि अडानी अंबानी को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसके पीछे भी कई वजह है दोस्तों। दरअसल गौतम की दौलत बढ़ने की एक जो सबसे बड़ी वजह है, वो ये है कि गौतम अडानी की एक और कंपनी अडानी विल्मर का शेयर बाजार में लिस्ट होना, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ में सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि अडानी ग्रुप की 6 कंपनीज पहले ही शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल हैं। जिसके बाद अडानी ग्रुप की 7 कंपनी भी शेयर बाजार में लिस्ट हुई हैं। बीते 2 साल में गौतम अडानी ने ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना बिजनेस लगातार बढ़ाया है, जिससे अडानी की कुछ कंपनियों के शेयर मार्केट में कुछ 600% तक बढ़े हैं। ऐसे में गौतम अडानी पहले ऐसे इकलौते भारतीय भी हैं जिनकी 5 कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू के साथ खड़ी हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात अगर मुकेश अंबानी की कंपनियों की करें तो उनका रिलायंस ग्रुप भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, जिसमें 80% का इजाफा पिछले 2 साल में हुआ है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि रिलायंस ग्रुप की 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एक है जियो प्लेटफॉर्म्स और दूसरा है रिलायंस रिटेल। रिलायंस की प्रमुख कंपनियां होने के बाद भी ये दोनों अब तक शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जबकि रिलायंस ग्रुप की आय का मुख्य स्रोत यही 2 कंपनियां हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि अडानी की अंबानी को रईसी में पीछे छोड़ने की कई वजह हैं। दरअसल घरेलू बाजार में आई भारी गिरावट के चलते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर तेजी से फिसले, जिसकी वजह से रिलायंस ग्रुप की नेटवर्थ कम हो गई और मुकेश अंबानी को घाटा हुआ। लेकिन बात अगर अडानी ग्रुप के शेयर की करें तो उसमें इतना भारी सेल ऑफ नहीं देखा गया। ऐसे में गौतम अडानी की नेटवर्थ जस की तस बनी रही। मार्केट में इस फ्लक्चुएशन की वजह से ही गौतम अडानी कमाई के मामले में रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी से आगे रहे, जिसके चलते वो देश के सबसे अमीर शख्स बने। अब अडानी के पैसे कमाने के सफर में 8 फरवरी की तारीख सबसे अहम रही, क्योंकि यही वो दिन है जब अडानी की शोहरत 7वें आसमान पर पहुंच गई। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी अडानी की कंपनी का एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में आना। इस दिन ही अडानी की कंपनी अडानी विल्मर ने स्टॉक मार्केट में एक धमाकेदार एंट्री की थी, जिसके चलते इस ग्रुप ने अपने खाते में 34,500 करोड़ रुपए और जोड़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोविड की शुरुआत की तुलना में अब तक अडानी की कुल संपत्ति में 894% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद ब्लूमबर्ग के साथ साथ फोर्ब्स की रैंकिंग में भी गौतम अडानी भारत के साथ साथ एशिया के सबसे धनवान शख्स की कुर्सी पर काबिज हो गए और पीछे रह गए मुकेश अंबानी। गौतम अडानी की इस कामयाबी को देखते हुए आज कारोबार जगत के जानकार अडानी की तुलना मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी के साथ करते हैं, क्योंकि गौतम अडानी की तरह ही धीरू भाई अंबानी भी पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन रहे हैं, जिन्हें मुकेश अंबानी की तरह विरासत के तौर पर बड़ा साम्राज्य तो नहीं मिला, बल्कि अपने धीरू भाई अंबानी की तरह ही अपनी मेहनत और प्रतिभा से ये मुकाम हासिल किया। अब आपको गौतम अडानी की कामयाबी की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली ऐसी रोचक स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।